रघुवर दास को सीएनटी भूमि अधिग्रहण बिल को वापस लेना पड़ा। आज हेमंत सोरेन की सरकार है। लोग बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। आखिर कैसा हेमंत का सरकार के नीतियां हैं? हमको याद है कि जब मोतीलाल भास्के का आंदोलन हम लोग चला रहे थे, उस समय हमारे राज्य में बीजेपी की सरकार थी। वो सरकार के खिलाफ में यही हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी उस समय झारखंड विकास मोर्चा चलाते थे। ये सारे लोगों ने उस डोली मजदूर मोतीलाल का जो हत्या हुआ था उसको खिलाफत किया था और सीधा सीधे रघुवर सरकार के ऊपर आरोप लगाया गया था। यही हेमंत सोरेन के द्वारा बोला गया था कि रघुवर सरकार को पूरे झारखंड के आदिवासी उग्रवादी और नक्सली नजर आते हैं। लेकिन आज हम पूछना चाहते हैं कि आज हेमंत सोरेन को क्या नजर आ रहा है? ये जो इसी चतरो गांव में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब आया और ये जांच करने का, पता करने का कोशिश किया कि वास्तव में भगवान दास के ऊपर जो पुलिस आरोप लगाई है वो कहां तक सही है। जब ये जानकारी लेने के लिए आया तो गांव के अंदर में सैकड़ों महिला पुरुष खड़े जमा हो गए। उन लोगों ने बताया कि भगवान दास किस्कू एक ग्रामीण थे, गांव में रहते थे और गांव में रह करके आदिवासियों के अधिकार का बात करते थे, उनके विकास का बात करते थे और वो डॉक्टरी का काम भी जानते थे। छोटा मोटा इलाज भी वो अपने स्तर से इन गरीब गुरबा का कर लिया करते थे। अगर किन्हीं के पास पैसा नहीं है और वो बीमार है तो उसका भी इलाज वो कर दिया करते थे। आज वैसे लोगों को इस तरीके से फंसा करके उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। और सबसे बड़ी झूठ बात तो ये बोला जाता है, जैसा उनका गांव के उनका भाई लालचंद जो भास्के हैं, उन्होंने बोला कि जिस समय हम लोग रांची के अंदर में जहां पर रुके हुए थे, जहां घर में रुके हुए थे, वो रांची में पढ़ाई करते थे और उस पढ़ाई के दौरान में वो अपने दोस्त के साथ जिस हॉस्टल में रहा करते थे, उसी हॉस्टल में भगवान दास किस्कू भी सोए हुए थे। और वो तीनों को रांची से और मांझी से उठा करके लाया जाता है और दो व्यक्ति को 3 दिन रखकर छोड़ दिया जाता है और एक भगवान दास किस्कू के ऊपर में फर्जी तरीके से मुकदमा बना करके उसको जेल में डाल दिया जाता है। और ये बताया जाता है कि ये दुर्दांत माओवादी था, नक्सली था। आप बताइए ये गलत काम कौन कर रहा है? ये आदिवासियों को डराने धमकाने का काम कौन कर रहा है? क्या किसी को ऊपर फर्जी तरीके से मुकदमा कर देना, किसी को गिरफ्तारी करके जेल भेज देना, ये अधिकार किस संविधान के तहत, किस कानून के तहत किसी को भी मिला हुआ है? चाहे वो राज्य सरकार का पुलिस प्रशासन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी को ये अधिकार नहीं दिया गया है। इसके बावजूद चल रहा है। तो वैसे परिस्थिति में सोचना पड़ेगा कि जिस ग्रामीणों को आप किसी पार्टी के सरकार है, उस पार्टी के रक्षक बनकर आप काम कर रहे हैं और आम जनता, जिस जनता का सेवा करना आपका दायित्व है, उस जनता का सही मायने में अगर सेवा नहीं हो सके और उसको फर्जी मुकदमे बना करके जेलों में भेजा जाने लगे तो ये तो किसी भी मायने में न्याय नहीं कहलाएगा, ये अन्याय कहलाएगा। और इस अन्याय के खिलाफ जनता को गोल बंद होकर के जरूर संघर्ष करना चाहिए, जरूर उन्हें लड़ना चाहिए और अपनी आवाज को आगे बढ़ाना चाहिए। इसलिए हम कहेंगे साथी कि आज के परिस्थिति में जो हम लोग यहाँ पर शहादत दिवस सुंदर मरांडी का मना रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आज हमारे देश और समाज का पूरा चीज बदल चुका है। कोई भी चीज बदला नहीं है।
बल्कि और भी तेजी के साथ वो बढ़ता ही चला जा रहा है। आज हमारे समाज में जो फिल्में आ रहे हैं, वो फिल्में नंगे अधनंगे लड़कियों का तस्वीर बना करके फिल्में बनाया जा रहा है। आप बताइए, ये कौन समाज का विकास होगा? ये पश्चिमी की सभ्यता हमारे देश में अपनाया जा रहा है, उसका बढ़ोतरी किसके सह पर हो रहा है? क्या हमारे देश की सरकार इस बात को नहीं जान रही है कि हमारा भारत के अंदर में इस तरह की